चिंटू, वह कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें अपनी प्रेमिका से समझौता करने पर विवश किया? मिंटू, जल शक्ति। चिंटू, यार ठीक ठीक बताओ, मजाक मत करो। मिंटू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सका। सेठ सेठ खाने की थाली देखकर, इतनी महंगाई में रोटी पर इतना घी। नौकर, मालिक माफ करें, शायद गलती से मेरी रोटी आपके पास आ गई है। एक महिला दूसरे महिला से, बहन जरा अपना बेलन देना, मेरे पति अभी अभी घर लौटे हैं। दूसरी पहली से, ले जाओ बहन, लेकिन जल्दी लौटा देना, मेरे पति भी आने ही वाले होंगे। एक बार एक किसान के खलिहान से धान की चोरी हो गई। लोगों ने कहा, रिपोर्ट क्यों नहीं करते? किसान बोला, पुलिस आएगी, मैं अपना गेहूं भी गंवाना नहीं चाहता। पहला मित्र, कल तुम डॉक्टर की दुकान पर क्यों खड़े थे? दूसरा मित्र, भूलने की दवा ले रहा था ताकि आपसे कर्जा लेकर आपको ही पिला दूं। छोटा बच्चा, पिताजी अब आपको गाय के लिए भूसा लाने की जरूरत नहीं। पिता बच्चे से, क्यों? बच्चा, आज मास्टर साहब ने कहा कि मेरे सर में भूसा भरा हुआ है। शिक्षक, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, उक्ति की पुष्टि के लिए उदाहरण दो। छात्र, कवि सम्मेलन का रात को होना। पिता, अंधेरा होने से पहले घर पर आ जाना। पुत्री, लेकिन डैडी अब मैं बच्ची नहीं हूँ। पिता, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। एक साहब ने अपने संपादक मित्र से कहा, सुना है संगीत में बदन में गर्मी आ जाती है। संपादक, ठीक सुना है तुमने। कल मैं एक साहब का गाना सुनने लगा और उसका गाना सुनकर मेरा खून खौल उठा। रक्तदान के लिए खड़े लड़कों की पंक्ति में एक व्यक्ति को नर्स ने पुकारा, मिस्टर स्टोन, कमाल है, ये तो पत्थरों को भी निचोड़ लेते हैं। पंक्ति में से आवाज आई, फकीर, क्यों साहब, क्या आपका बटुआ खो गया है? रईस, नहीं, मेरा बटुआ तो मेरे पास है। फकीर, तो खुदा के नाम पर उसमें से कुछ निकाल लो। किसी अस्पताल में एक मरीज और नर्स। मरीज, पानी चाहिए। नर्स, प्यास लगी है क्या? मरीज चिढ़कर, नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं हुआ। इस स्थितियों के विशेषज्ञ दो डॉक्टर सुबह सुबह घूमने निकले। आगे एक व्यक्ति लंगड़ता हुआ जा रहा था। एक डॉक्टर बोला, लगता है इसकी टखने की हड्डी टूट चुकी है। दूसरा डॉक्टर बोला, नहीं यार, घुटने की हड्डी टूटी है। दोनों के बहस होने लगे। आखिर तय हुआ कि उसी व्यक्ति से पूछा जाए। उसके पास जाकर एक डॉक्टर ने पूछा, भाई साहब, आपकी घुटने की हड्डी टूटी है या टखने की? वह व्यक्ति बोला, मेरी ना तो घुटने की हड्डी टूटी है और ना ही टखने के, मेरे तो चप्पल टूटी है। डॉक्टर साहब, मेरी टांग टूट गई है, मैं क्या करूं? लंगड़ा के चलो भाई। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। आदमी, कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे मैं लंबा जीवन जी सकूं। डॉक्टर, शादी कर लो। क्या शादी करने से उम्र लंबी हो जाती है? डॉक्टर, नहीं, शादी करने से लंबा जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। एक डॉक्टर एक आदमी के पीछे भाग रहा था। रास्ते में डॉक्टर के किसी पहचान वाले ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँफते हुए डॉक्टर साहब बोला, 4 बार ऐसा हो चुका है, साला दिमाग का ऑपरेशन कराने आता है और बाल कटाकर चला जाता है।
डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते? मरीज, जी वही तो किया था। एक मोबाइल कंपनी के सेल्समैन को दस्त हो गया। वह सीधा डॉक्टर के पास गया और उसने अपनी तकलीफ कुछ यूँ बयां की। डॉक्टर साहब, सुबह से अनलिमिटेड आउटगोइंग चालू रही है। अंदर से नई नई रिंगटोन सुनाई दे रही है। पेट में बैलेंस भी ख़त्म हो गया है। छोटा रिचार्ज भी करवाता हूँ तो 5 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता है। कृपया इस स्कीम को किसी तरह बंद कीजिए। डॉक्टर, आपके चेहरे के कुछ एक्सरे लेने होंगे। महिला, एक्सरे क्या होता है? डॉक्टर, फोटो खींचना होता है। महिला, 2 मिनट रुको, मैं ज़रा मेकअप कर लूँ। एक बातूनी महिला का चेकअप करने के उपरांत डॉक्टर ने कहा, कोई बीमारी नहीं है, बस आराम की ज़रूरत है। महिला, लेकिन आपने मेरी जीभ तो देखी ही नहीं। डॉक्टर, उसे भी आराम की ज़रूरत है। मरीज, डॉक्टर से, मैं रोज़ रुपये की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर, अब तुम मुझे 40 रुपये वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें रोज़ 10 रुपये का फ़ायदा होगा। डॉक्टर मरीज से, तुम एक दिन में कितने बीड़ी पीते हो? मरीज, जी एक दिन में करीब 20 बीड़ी। डॉक्टर, यदि मुझसे इलाज कराना है तो इतनी सारी बीड़ी पीने से परहेज करना होगा। आज से ही एक नियम बना लो कि सिर्फ भोजन के पश्चात ही एक बीड़ी पियोगे। मरीज ने डॉक्टर की बात सुनकर इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद मरीज का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया। डॉक्टर, देखा मेरे बताए परहेज से तुम्हें कितना स्वास्थ्य लाभ हुआ। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, एक दिन में 20 बार भोजन करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। मरीज, डॉक्टर साहब, आप ये फूलों की माला क्यों लाए हैं? डॉक्टर, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर सफल हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आएगी। बुजुर्ग पति पत्नी एक साथ ऊपर पहुँचे। चित्रगुप्त ने वही खाता देखकर एक दूत से कहा, इन्हें स्वर्ग में ले जाओ। दूत उन्हें स्वर्ग में ले गया। एक आलीशान बंगले में ले जाकर बोला, आप दोनों यहाँ रहेंगे। यहाँ हर तरह का आराम है, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। नौकर चाकर हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे और हाँ, आप जब भी खाना पीना चाहें आपको मिल जाएगा। बुजुर्ग ने पूछा, अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? दूत ने बताया, स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होता। बुजुर्ग लंबी सांसें छोड़ते हुए पत्नी से बोला, अगर हम लोग अपने डॉक्टर की बात ना मानकर फल सब्जी के बजाय अपनी मनमर्जी की चीज़ें खाते पीते तो कई साल पहले ही यहाँ पहुँच जाते। मरीज, डॉक्टर साहब, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, आप मेरा इलाज कर दें तो मैं भी आपके काम आ सकूं। डॉक्टर, तुम क्या काम करते हो? मरीज, जी मैं कब्र खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। एक महिला थर्मामीटर गलत पढ़कर फ़ोन पर, डॉक्टर साहब कृपया जल्दी आइए, मेरे पति का टेम्परेचर 120 है। डॉक्टर, अगर ऐसा है तो फिर मेरा काम नहीं है, आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन कीजिए। सच सच बताइए डॉक्टर साहब, मेरे बचने की कितनी संभावना है? डॉक्टर, 100%। आंकड़े बताते हैं कि इस रोग में 10 में से 9 आदमी मरते हैं और मैं 10 मरीजों में से 9 मर चुका हूँ, तुम 10वें हो। चिकित्सक, इस दुनिया में चिकित्सकों के दुश्मन बहुत कम हैं, रोगी मगर उस दुनिया में बहुत हैं। डॉक्टर बेहोश मरीज को देखकर, यह तो मर गया है। मरीज होश में आकर, मैं तो जीवित हूँ। मरीज की पत्नी मरीज पति से, कुछ तो सोच समझ कर बोलना कीजिए, इतने बड़े डॉक्टर हैं, झूठ बोलेंगे क्या?
एक मरीज डॉक्टर के पास गया। मरीज: डॉक्टर साहब, मेरे कान में मटर का पौधा उग गया है। डॉक्टर: यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मरीज: जी हाँ डॉक्टर साहब, हैरानी की बात तो है, क्योंकि मैंने तो अपने कान में भिंडी के बीज डाले थे। डॉक्टर मरीज से: अब तबीयत कैसी है? मरीज: पहले से ज़्यादा खराब है। डॉक्टर: दवाई ले ली थी? मरीज: आपने दी तो थी। डॉक्टर: मेरा मतलब दवाई खा ली थी? मरीज: नहीं डॉक्टर साहब, दवाई की शीशी तो भरी हुई थी। डॉक्टर: अरे बेवकूफ़, मेरा मतलब है दवाई पी ली थी? मरीज: नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लाल थी। डॉक्टर: अरे गधे, दवाई को पी लिया था? मरीज: नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपने दो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हंसी का मज़ा ले सकें। धन्यवाद।